In the last video, we have discussed about the chapter number 2, which was Creed of the Christianity. Now, in this chapter, basically, we have discussed about to be the Bible. Okay, Emperor Constantine. Basically, you know that how he took the several steps to spread the Christianity and how the shifting of the capital was held on that time. Next point which we have discussed, decline of the ancient Roman Empire, then feudalism. Next point, split of the Roman Empire and the etc etc. Okay, so after discussing this chapter, now come to be the point, we have discussed some of the questions answer from that chapter. इतना सारा चीज डिस्कस करने के बाद में जो बाइबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्रिश्चियनिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कंस्टेंटाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल हुआ था, वो सब सारा का सारा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये सब करने के बाद में फिर फ्यूडलिज्म भी था, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह हम लोगों ने जो देखा था. ये सब करने के बाद में अब जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड, द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस इन दैट चैप्टर, जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड मैंने आप में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी रेडी किया हूं. ओके, सो कम टू बी द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, देन देयर आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, देन देयर आंसर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज गिवन हियर दैट व्हाट इज द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस. वी नो दैट वेरी वेल. In the discussion of the chapter we have also discussed that point, the Bible. हम लोगों ने जब डिस्कस किया था उसमें तो उसके बारे में भी बताया था कि बाइबल का भी 2 पार्ट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ द बाइबल. अब बाइबल का 2 पार्ट्स क्या है. तो 2 पार्ट्स ऑफ द बाइबल आर, नंबर 1 द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द सेकंड वन द न्यू टेस्टामेंट. Now question number 3, write down the name of the 2 followers of Jesus who spread his teachings. अब हमें ये चीज पढ़ना है कि 2 आपको नाम लिखना है फॉलोवर्स ऑफ जीसस का, जिसने स्प्रेड किया, बढ़ाया किस चीज को, तो जीसस के टीचिंग्स को. तो जिसमें सेंट जॉन का नाम आता है और सेंट पॉल का भी नाम आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, हु वाज कंस्टेंटाइन. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन, Who was Constantine? ये Constantine कौन था. तो Constantine was the first Roman ruler who embraced Christianity. कहते हैं कि Constantine उस समय का पहला ऐसा रूलर था जिन्होंने एक तरह से क्रिश्चियनिटी को embrace किया था, उसको अपनाया था. Now next questions given, what was Constantinople. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंस्टेंटिनोपल क्या था. तो हम लोगों ने जाना था उस समय में जब डिस्कस किए थे कि ये कंस्टेंटिनोपल क्या था, एक तरह से कैपिटल बनाया गया था. किसके द्वारा, तो कंस्टेंटाइन के द्वारा. वो अपने नाम के ऊपर में ही एक कैपिटल बनाया था जिसका नाम उन्होंने कंस्टेंटिनोपल रखा था. तो कंस्टेंटिनोपल वाज अ न्यू कैपिटल व्हिच वाज मेड बाय एम्परर कंस्टेंटाइन. उस समय में ऐसे होते थे ना कि जो भी रूलर होते थे, एम्परर होते थे, ये लोग अपने अपने नामों के ऊपर में ना कोई शहर का नाम रख लिया करते थे. इसीलिए इन्होंने भी जो कैपिटल एक बनाया था उसका नाम कंस्टेंटिनोपल रखा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द कंस्टेंटाइन टू हेल्प इन द स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. किस तरह का स्टेप जो था वो कंस्टेंटाइन के द्वारा लिया गया था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए. तो आंसर इज गिवन हियर दैट सेवरल स्टेप्स टेकन बाय द कंस्टेंटाइन to spread the Christianity where, point number 1, he granted the Christians the freedom to worship. इन्होंने क्या किया था, तो एक तरह से ग्रांट किया था क्रिश्चियंस को. किसके लिए, तो फ्रीडम दी थी, आजादी दी थी वर्शिप करने के लिए. सेकंड पॉइंट, he gave important jobs to the Christians. इतना ही नहीं, इसने क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट जॉब्स वगैरह भी दिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, he declared Sunday a public holiday so that the people could attend the church. कहते कि इन्होंने एक तरह से संडे डिक्लेयर किया पब्लिक हॉलीडे के लिए, जिससे क्या था कि पीपल जो था वो चर्च में जाकर के अटेंड कर सके. एंड द लास्ट पॉइंट, ही आल्सो बिल्ट मेनी चर्चेस. और इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने बहुत सारे चर्चेस वगैरह भी था बनाया था.
इसके बाद में और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हमने 4 पॉइंट आपको डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अराउंड व्हाट सीई द रोमन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन। अब किस सीई में आकर के रोमन एम्पायर जो था वो आपका डिक्लाइन करना चालू हो गया, मतलब खत्म होना चालू हो गया, तो अराउंड 200 सीई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द नेम ऑफ सम जर्मनिक टाइप्स। कहते कि आपको ना कुछ जर्मनिक टाइप्स का नाम लिखना होगा। हमने वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस किया था, बहुत सारे ऐसे जर्मनिक टाइप्स थे जिन्होंने खास करके रोमन के ऊपर में बहुत सारे बार उन्होंने इन्वेडिंग किया था, लूटने के लिए आया था। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स का नाम भी इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपका विसिगोथ, ऑस्ट्रोगोथ्स, वैंडल्स एंड फ्रैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द रोमन कॉल द इन्वेडिंग जर्मनिक टाइप्स। हम लोग इससे पहले जर्मनिक टाइप्स के बारे में पढ़े थे। तो जर्मनिक जो टाइप्स था उसको रोमन्स क्या कहते थे, उसको कहा जाता था बारबेरियंस। क्या बोला जाता था, बारबेरियंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड नाइट। हम लोग नाइट का वर्ड मतलब NIGHT नाइट मतलब रात समझते, लेकिन नहीं, ये है आपका नाइट की NIGHT, सेम प्रोनाउंसिएशन है इसका, लेकिन इसको कहा क्या जाता था, तो अ वॉरियर हु फॉट ऑन हॉर्सबैक wore a suit of armor and served a king। एक ऐसा वॉरियर जो हॉर्स बैक पे बैठ के और आर्मर जो था, सूट ऑफ आर्मर वो पहना करता था, और उसके बाद में वो लड़ाई करता था, सर्व करता था। किसके लिए लड़ाई करता था, तो राजा के लिए। उसको जो ऑर्डर दिया जाता था उस हिसाब से वो काम करता था, उसको नाइट कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड फ्यूडलिज्म। अब हम लोग आते हैं, जो फ्यूडलिज्म वर्ड था उसका मतलब क्या था, तो इट वाज अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड बाय अ लॉर्ड टू अ वेसल इन द रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन एंड द लॉयल्टी। ये एक तरह से सिस्टम था उस समय में, लैंड वगैरह ग्रांटिंग की जाती थी बाय अ लॉर्ड के द्वारा, वेसल दिए जाते थे रिटर्न बदले में प्रोटेक्शन के लिए और लॉयल्टी के लिए। नाउ इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर वाज स्प्लिट। रोमन एम्पायर को कितने पार्ट में स्प्लिट किया गया, मतलब वो कितने पार्ट में अलग हो गए, तो रोमन एम्पायर वाज स्प्लिट इन द 2 पार्ट्स। नंबर 1 द वेस्टर्न रोमन एम्पायर and the second one the Eastern Roman Empire. Now the next question, what was the capital of the Eastern Roman Empire? Eastern Roman Empire का कैपिटल उस समय में क्या था, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, आंसर इज कंस्टेंटिनोपल। आंसर क्या था उसका, कंस्टेंटिनोपल। और ये कंस्टेंटिनोपल जो था बनाने वाला कौन था, तो हम लोग भी जानते हैं, ये रूलर उस समय में जो कॉन्स्टेंटाइन थे, वही इन्होंने क्या किया था, इसको बनाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, who was Justinian I? तो आंसर इज गिवन हियर दैट he was the ruler of the Byzantine Empire। ये कहां का रूलर था, Byzantine Empire। Now next question number 15, in which CE the Ottoman Turks captured Constantinople। कहते कि कौन से CE में आकर के ऑटोमन जो तुर्क्स था उन्होंने कैप्चर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो ये आंसर होगा आपका 1453 CE in 1453 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड जेरूसलम। अब हम लोग आते हैं उस वर्ड के बारे में समझने के लिए, जेरूसलम का मतलब क्या था ये, तो हम लोग जानते हैं कि एक लैंड था, जमीन था, जगह था, जिसको एक तरह से होली लैंड का नाम दिया गया था। सो इट वाज अ होली लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड क्रूसेड्स। अब हम लोग आते हैं, जो क्रूसेड्स वर्ड था ना, इस क्रूसेड्स वर्ड्स का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, तो क्रूसेड्स इट वाज अ सीरीज ऑफ वॉर्स फॉट बाय द क्रिश्चियंस टू रिकैप्चर द होली लैंड फ्रॉम द तुर्क्स। कहते हैं कि ये क्रूसेड्स एक तरह से सीरीज ऑफ वॉर हुआ करता था, जो क्रिश्चियंस के द्वारा फॉट किया जाता था, किसके लिए, तो अपने होली लैंड को रिकैप्चर करने के लिए। कौन सा होली लैंड, तो उसका जो होली लैंड था जेरूसलम, उसको रिकैप्चर करने के लिए। किससे, फ्रॉम द तुर्क्स, जिसको तुर्क्स ने क्या किया था, उसको अपना कनकर कर चुका था, तो उसी से वापस लेने के लिए क्रिश्चियन ने क्या किया, ये लड़ाई की, सीरीज ऑफ वॉर किया। क्वेश्चन नंबर 18, राइट ऑन द नेम ऑफ सम न्यू टर्म्स व्हिच बिकेम द कॉमर्शियल सेंटर ऑफ द यूरोप। कुछ आपको ऐसे न्यू टर्म्स का नाम लिखना है जो एक तरह से सेंट्रल, मतलब एक तरह से कॉमर्शियल सेंटर बना था उस समय में यूरोप का। तो उसमें आपका वेनिस का नाम आता है, पिसा का नाम आता है एंड गेनिया का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनेसांस।
अब हम लोग आते हैं, एक वर्ड हमारे पास में है, ये वर्ड था रेनेसांस। इसको हम लोग इसका मतलब क्या जानते हैं? तो रेनेसांस मींस रिबर्थ, इसको कहा गया था रिबर्थ। रिबर्थ का मतलब एक तरह से समझना जरूरी था, क्योंकि उस समय में जिस तरह से बहुत सारे ऐसे जो जर्मनिक ट्राइब्स वगैरह थे वो लोग आकर के सारा लूट लाट लेके चले गए थे, कुछ था नहीं। तो उस समय में फिर से जब प्रोग्रेस हुई हर फील्ड में, तो उसी का नाम दिया गया था रेनेसांस, मतलब रिबर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेयर द मॉन्क्स एंड नन लिव्ड। हम लोग वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि मॉन्क्स कहां रहता था और लिव्ड ये नन्स कहां रहते थे। तो मॉन्क्स लिव्ड इन द मोनेस्ट्रीज एंड नन लिव्ड इन द ननरीज। एक तरह से कहा जाता है कि जो मॉन्क्स थे ना उस समय में, ये लोग मोनेस्ट्रीज में रहते थे और नन जो थी वो ननरीज में रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द नेम ऑफ सम फेमस क्रिश्चियंस मॉन्क। अब कुछ फेमस क्रिश्चियंस मॉन्क्स के बारे में आपको नाम देना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट एंड सेंट ऑगस्टाइन। ये आपके फेमस कुछ क्रिश्चियंस मॉन्क्स के नाम, और सारे थे बहुत सब कोई, लेकिन हम लोगों ने इसमें फेमस जो था वो क्रिश्चियंस मॉन्क का नाम लिया। नाउ हाउ मेनी क्रूसेड्स वर द फॉट। कहते हैं ये क्रूसेड्स जिसको एक तरह से फाइट कहा गया था, ये कितने हुए थे? अ टोटल ऑफ 8 क्रूसेड्स वर द फॉट। लगभग 8 क्रूसेड जो था वो फॉट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोप हु अर्ज्ड क्रिश्चियंस टू गो ऑन अ क्रूसेड्स। उस पॉप का नाम देना है आपको जिसने क्रिश्चियंस को एक तरह से अर्ज किया था कहां जाने के लिए? तो क्रूसेड्स के लिए जाने के लिए। तो इसमें नाम आप दे सकते हो पॉप अर्बन II। क्या नाम दोगे? पॉप अर्बन II। नाउ हु बिल्ट अ फेमस चर्च नेम हेजिया सोफिया। कहते हैं कि आपको ये चीज बताना है कि जो फेमस चर्च उस समय में बनाया गया था हेजिया सोफिया के द्वारा, ये सोफिया जिसका नाम दिया गया था, उसको बनाने वाला कौन था? तो ये थे जस्टिनियन I। क्वेश्चन अलग अलग तरह का भी आ सकता है, आपको समझ गए? तो उसलिए आप पहले से अपना रेडी रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एंड हु मेड द क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। किसने क्रिश्चियनिटी को एक तरह से ऑफिशियल रिलीजन बनाया उस समय में रोमन एम्पायर का? तो आंसर में आप देखते हो एम्पेरर थियोडोसियस। कहते हैं कि आंसर में आप दोगे एम्पेरर थियोडोसियस। ये आपका टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस दिया है। जस्ट आपको करना क्या, सेम थिंग्स वैसे ही नोटबुक में लिखनी है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट वगैरह अगर होता है जल्दी तो आप लोग को यही सारे क्वेश्चन वगैरह में से जो भी क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैंने अभी दिया है वो आपको आंसर लर्न करके और वही चीज आपको लिखना है। कुछ फिलअप इसके बाद में हम दे रहे हैं, वो फिलअप भी आप लेके चलोगे, लर्न करोगे, उसको नोटबुक में लिखोगे। ओके फिल इन द ब्लैंक्स। एम्पेरर डैश ग्रांटेड द स्पेशल प्रिविलेज टू द क्रिश्चियंस। आप इसमें ना कॉन्स्टेंटाइन का नाम लिखिएगा, CONSTANTINE, कॉन्स्टेंटाइन। सेकंड फिलअप, डैश वाज द सिस्टम ऑफ द ग्रांटिंग लैंड ऑन कंडीशन ऑफ सर्विस। ये हम लोग जानते हैं ना, ये फ्यूडलिज्म कहा जाता था इसको, FEUDALISM, इसको फ्यूडलिज्म कहा गया। नाउ थर्ड फिलअप, डैश वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल को कहा गया था कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, CONSTANTINOPLE, Constantinople. Next question, next fill-up. Dash were the holy wars that were the fought between the Christians and Turks. तो इसमें आप आंसर दे सकते हो क्रूसेड्स, CRUSADE, क्रूसेड। नेक्स्ट फिलअप, डैश वाज अ बिल्डिंग इन विच द मॉन्क लिव। हम लोग जानते हैं कि मॉन्क्स कहां रहते थे, मोनेस्ट्रीज का नाम मैंने कहा था, याद है या नहीं? हम लोग जब डिस्कस किए थे तो उसमें आपका ये मोनेस्ट्रीज का नाम आया हुआ था। तो मोनेस्ट्रीज का स्पेलिंग लिखोगे MONASTRY। ओके, MONASTRY, मोनेस्ट्री वाज अ बिल्डिंग इन विच द मॉन्क्स लिव। तो ये सारे फिलअप हो गए। ये फिलअप भी आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट फिलअप है, ये भी आपको जस्ट यहां से लिखना है नोटबुक में और लर्न करनी है। आपको अभी से ही यूनिट टेस्ट के लिए तैयार रहना है। ओके।